वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 8 गणित मंथन अभ्यास कार्यपुस्तिका इकाई 3 घनमूल। प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। किसी घनाकार पत्थर का आयतन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को अपनाते हैं? कौन सा विकल्प घनाकार पत्थर की भुजा का घन करते हैं? 11 की घात 3 का मान कितना होगा? 1331। -1 के घात 3 का मान कितना होगा? -1। -14 के घात 3 का मान कितना होगा? -2744। संख्या 3 के घन को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इस रूप में। 6 × 6 × 6 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इस रूप में। ब्रैकेट लगाएंगे, उसके ऊपर 3 बनाएंगे। 7 × 7 × 7 का मान कितना होगा? 7 सते 49 और 49 सते 343 को इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये रूप मतलब घन मूल का है, तो इसको 1/3 के रूप में लिखेंगे। 2/3 × 2/3 × 2/3 का मान कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 8/27। 6/10 का घन कितना होगा? तो 6 × 6 × 6, 10 × 10 × 10। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लिख देंगे डी। 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया 4। 4 का घन होता है तो 64 आता है, 3 का घन होता है तो 27 आता है, 6 का घन होता है तो 16 आता है। तो के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? इकाई यहाँ 8 लिखा है, किसी में भी 8 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का घन होता है शून्य। 1 से 1000 के बीच पूर्ण घन संख्याएं होती हैं 10। 100 के घन में 6 शून्य होते हैं। कैसे? 2 है, 2 शून्य है। 2 × 2 × 2 कितने? 2 दूनी 4, मतलब यहाँ गुणा नहीं होगा, मतलब प्लस हो जाएगा। 2 + 2 + 2 तो कुल कितने हो गए? 6 हो गए, तो 6 शून्य होंगे। 1 मीटर के घात 3 में 1, फिर 1 2 3 4 5 6 0 लगा के सेमी की घात 3। 38 का घन करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा? 2 होगा। विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या होता है, सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होता है। 32 को छोटी से छोटी संख्या किससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा? 2 से। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो क्या बनता है? घन। 0.1 का घन क्या होगा? 0.001। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? 431 पूर्ण घन नहीं है। 216 है, ये किसका पूर्ण घन है? 6 का। 243 नहीं है। 12167 है, ये किसका है? 23 का। 1155 नहीं है। 24389 है, 29 का। 4607 नहीं है। 3,63,000 है, ये सॉरी, ये भी नहीं है। 13,122 नहीं है। 17,576 है, किसका है? 26 का। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। 2/3 का घन है 8/27, -5/9 का है -125/729, 3/5 का 27/125, 17 का 4,913, -1/2 का -1/8, 1.2 का 1.728, 0.2 का 0.000008, 2.5 का 15.625, 0.1 का 0.001, 0.007 का 0.00000343। प्रश्न नंबर 5 है, एक घनाकार आकृति की भुजा 3 इकाई है। इस घनाकार आकृति का आयतन निकालने के लिए किस संख्या का घन करना होगा? तो 3 का घन करेंगे। 3 × 3 × 3 तो आ गया 27। प्रश्न नंबर 6, एक घनाकार बक्से की भुजा 20 सेमी है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या हो जाएगा? 20 × 20 × 20। राइट आंसर हो जाएगा 8000 सेमी की घात 3। 72 में से किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए? तो 72 का पहले
गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 36 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करेंगे 18, 2 का भाग करेंगे 9, 3 का भाग करेंगे 3, तो सबका 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 बन गया, यहाँ के 3 में एक कमी है, तो 3 गुणे 3 यानी 9। 9 से अगर भाग दे दें तो 9 से भाग देंगे 72 में तो 8 आएगा, जो कि पूर्ण घन है। 72 में किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का भाग दे दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो 3 गुणे 3 बच रहे हैं, तो इससे भाग दे देंगे। प्रश्न संख्या 8 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छाट कर लिखना है। 9, 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो 9, 12, 18, तो इसका वर्गमूल निकाल लिया, एलसीएम। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 12 आएगा। 2 छंग 12, दोनों 18, फिर 2 से ले जाएंगे 9, 3 9, फिर 3 से ले जाएंगे 3 1 3, फिर 3 से ले जाएंगे 1 1 1, जितना भी आया उन सबका आपस में गुणा करेंगे तो आ गया 36। तो एलसीएम को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 1 2 कम है और यहाँ पर 1 3 कम है, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 यानी 6 का गुणा कर दें तो ये घन बन जाएगा। तो 36 गुणे 6 कर देंगे 216, राइट आंसर हो जाएगा 216। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए 2048 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। 2048 का निकालेंगे एलसीएम। 1024 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे 512 आया, फिर 2 से भाग देंगे 256, 2 से भाग देंगे 128, 2 से भाग देंगे 64, फिर 2 से भाग देंगे 32, 2 से भाग देंगे 16, 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे 1। तो अब देखते हैं कितने बन रहे हैं। यहाँ पर 1 3 का जोड़ा बना, यहाँ पे 1 2 3 तीसरा बना, यहाँ पे चौथा बना, 5वां में 1 कम पड़ रहा है। तो पूर्ण घन बनाने में 2 के गुणन की कमी हो रही है, तो 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पहले 1728 का देख लेते हैं। 2 से भाग दिया 864, फिर 2 से भाग दिया 432, 2 से भाग दिया 216, 2 से भाग दिया 108, 2 से भाग दिया 54, 2 से भाग दिया 27, फिर 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1, 2 2 2, फिर 2 2 2, 3 3 3, मतलब सब कुछ पूर्ण घन में है 1728 में। ये वाला सॉल्व करेंगे। 2 से भाग देंगे 5 3 2 4 0 आया, फिर 2 से भाग देंगे 2 6 6 2 0, फिर 2 से भाग दिया 1 3 3 1 0, फिर 2 से भाग दिया 6 5 5 5। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे 1, मतलब 1 3 3 1। अब ये 11 से जाएगा 121 आएगा, फिर 11 से जाएगा, फिर 11 आएगा, 11 से जाएगा 1 आएगा। तो 1 2 3 4 4 2 है, 1 5 है, फिर 11 11। यहाँ पे कोई घन नहीं बन रहा है। कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो ये आपकी पूर्ण घन है। हमें टिक लगाना है कौन सी पूर्ण घन नहीं है। 343, 343 में भी 7 से जाएगा 49, फिर 7 से गया 7, 7 से गया 1। 216 भी 2 से गया 108, 2 से गया 54, 2 से भाग दिया 27, फिर 3 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 3। मतलब इन सभी में सबका पूर्ण घन बन रहा है, सिर्फ इसका पूर्ण घन नहीं बन रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1,06,480। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे की भुजा 1 मीटर है, गड्ढे का आयतन बताना है। तो 1 × 1 × 1 तो घन मीटर, 1 घन मीटर राइट आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस भाग में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे के भाग में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।